नमस्कार दोस्तों, मल्टीपल इन वन चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टार्टअप और बिजनेस मैनेजमेंट आफ्टर स्टार्टअप, इन दोनों चीज़ों के बारे में। और एक फैक्ट है कि बिजनेस कोई किसी को कभी भी नहीं सिखाता, और ये बिल्कुल सच है। आप देख सकते हैं अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में दोनों भाइयों की नेटवर्थ पहले कितनी थी और आज कितनी है, ये आप साफ साफ देख सकते हैं। बिकॉज कोई कभी अपने सगे भाई को भी बिजनेस नहीं सिखाता। पर दोस्तों, मैं आपको ऐसे कुछ अमेजिंग वेज बता सकता हूँ जिससे आप एक अच्छी सी बिजनेस स्टार्टअप कर पाएंगे और बिजनेस में बहुत कम प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का चैप्टर। पहला आता है बिजनेस स्टार्टअप। दोस्तों, पहले तो एक पेन और एक पेपर ले लीजिए। फिर उस पेपर पे वो सारी चीज़ें लिख दीजिए जो बिजनेस स्टार्टअप में आपको काम आने वाली है। आप जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, लोकेशन कौन सा होगा, बिजनेस का नाम क्या होगा, उसमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत होगी, वर्कर्स को कितनी सैलरी देनी पड़ेगी, मेरे अलग अलग कनेक्शंस कैसे बनेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपकी एक सुव्यवस्थित योजना बन जाएगी जो आपके स्टार्टअप में बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इस पेपर को एक ऐसी जगह चिपका दीजिए जहाँ पर आप बार बार आते जाते रहते हो, आप बार बार उस पेपर को देख सकते हो। तो दोस्तों, अब बात आती है एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग की। यार, मुझे अपनी बिजनेस की एक बढ़िया सी एडवर्टाइजमेंट करानी है, जगह जगह पे ढंढेरा पिटवा देना है। दोस्तों, ऐसे काम नहीं बनेगा। आपको पहले अपने काम के रिजल्ट्स दिखाने होंगे, अपने अच्छे काम दिखाना होंगे कि आप कैसे काम करते हैं, अपने क्लाइंट्स की कैसे सेवा करते हैं, कस्टमर को कैसे खुश रखते हैं। जब आपके बिजनेस को शुरू किए हुए 5 से 6 सक्सेसफुल महीने हो जाए, तब आप बड़े सी एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि गोरिल्ला मार्केटिंग भी कर सकते हैं। पर यह तभी करें जब लोगों का आपकी कंपनी पर अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जियो कंपनी ने शुरुआत में फ्री में सबको सिम कार्ड्स दे दिए थे। ओयो रूम्स ने शुरुआत में फ्री में सस्ते में रूम्स दिए थे। और ओला ने, जो कि एक बहुत ही बड़ी टैक्सी कंपनी है इंडिया की, उन्होंने शुरुआत में कस्टमर्स को बहुत ही सस्ते में सेवा दी थी। और जब इन सभी कंपनीज़ की चर्चा बढ़ने लगी, इनकी तारीफ़ें होने लगी, तब जाके इन सभी कंपनीज़ ने अपनी गुरिल्ला मार्केटिंग की और थोड़ी प्राइस बढ़ाकर बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। सो दोस्तों, पहले रिजल्ट्स, देन मार्केटिंग, देन सक्सेस। उसके बाद आता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विस को लगातार अपडेट करते रहो। लोगों को देखकर लगना चाहिए कि नहीं भाई, इसका प्रोडक्ट एक बार ट्राई तो ज़रूर करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, बिजनेस मैनेजमेंट आफ्टर स्टार्टअप। दोस्तों, जब एक बार आपका बिजनेस चल पड़ता है, तब आपको उसे अच्छी तरह से मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इसे मैनेज करने में ज़रा सी भी गलती हुई तो समझ लीजिए कि इसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, या तो आप कुछ ही समय में दिवालिया हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो दोस्तों, बिजनेस मैनेजमेंट में पहले तो आपको क्या करना है कि आपके नीचे जो वर्कर्स है, आपके जो एम्प्लॉयज़ है, उसके साथ आपको बहुत अच्छे से व्यवहार करना पड़ेगा, उसको खुश रखना पड़ेगा, अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी हर मंथली, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। क्योंकि अगर वो लोग खुश रहेंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे और कंपनी को बहुत डेवलप करेंगे, कंपनी को वे अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। और दोस्तों, अगर हो सके तो अपने स्टाफ के साथ एक मंथली टूर ज़रूर रखो। मंथली टूर में जाओ, अपने सभी स्टाफ मेंबर्स को कोई अच्छी सी जगह पे घुमाने ले जाओ, चाहे वो जगह पास ही क्यों ना हो। ऐसा करने से आपकी सारी महीने की थकान और आपके सारे स्टाफ्स की थकान दूर हो जाएगी और आपके सभी स्टाफ मेंबर्स का आपके ऊपर विश्वास बढ़ने लगेगा। ओके, तो चलो, अब सारे स्टाफ को हमने बहुत खुश कर लिया। अब बात करते हैं कस्टमर्स की। तो दोस्तों, कोई कोई कस्टमर्स होता है ना, जो कि बहुत डिस्काउंट कराते हैं,
या फिर कंपनी में बोलते हैं कि आपकी प्राइस बहुत ऊंची है, आपकी सर्विसेज की प्राइस बहुत ऊंची है। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि आपकी प्राइस ऊंची नहीं है, बल्कि कस्टमर ही गलत है। तो सही कस्टमर को पकड़ो और आगे बढ़ते जाओ। अपने कस्टमर्स को हमेशा पकड़े रहो जो कि एक्टिव है, जो कि आपसे प्रोडक्ट और सर्विसेज लेना हमेशा पसंद करते हैं। सो ऑलवेज कनेक्टेड विथ राइट कस्टमर्स। अब दूसरा है परफेक्शन। परफेक्शन की बहुत ही ज़रूरत होती है बिजनेस में। अब स्टीव जॉब्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं। दोस्तों स्टीव जॉब्स को ना परफेक्शन बहुत ही पसंद था। हर बात पे वो इतना सा भी परफेक्शन ढूंढते थे। दोस्तों जब आईफोन लॉन्च होने वाला था, तब उससे पहले स्टीव जॉब्स ने उनके बारे में A to Z रिसर्च की कि उसमें कौन से बेस्ट मटेरियल्स है, उसके लिए बेस्ट कलर कौन सा है। और दोस्तों मज़े की बात तो ये है कि स्टीव जॉब्स ने आईफोन का सिर्फ एक कलर चूज़ करने में करीब 3 दिन लगा दिए। और आईफोन की तो दूर की बात है, वो बनाने में 1 से 1.5 साल लगा था। क्योंकि दोस्तों स्टीव जॉब्स को ब्राइट कलर बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने ब्राइट कलर्स मंगवाए। फिर उनमें से जो सबसे अच्छा ब्राइट कलर था वो चूज़ किया और रख दिया। और आज एप्पल कंपनी इतनी सक्सेसफुल है। सो ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट इन योर वर्क। अब दोस्तों बिजनेस भी बहुत अच्छे से मैनेज हो गया। अब बात आती है कैश मैनेजमेंट की। दोस्तों कैश मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होगा तो बिज़नेस अच्छे से नहीं चलेगा। अच्छी सी फंडिंग नहीं मिलेगी तो बिज़नेस नहीं चलेगा। मैं कैश मैनेजमेंट के ऊपर भी वीडियोस बनाने वाला हूँ दोस्तों, उसके ऊपर भी मैं थोड़े ही दिन में वीडियो डालूँगा, उसे ज़रूर देखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।